हेलो डिवाइन शोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं होंगे स्टो। आप सभी के ढेरों प्रश्न आए हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है डीएम या डीएफ के लिए। एनलाइटमेंट या डीएम या डीएफ के अवेकनिंग कब होती है, प्रश्न पूछे गए हैं कि शिव शक्ति में संतुलन कैसे हो सकता है, या इनलाइटमेंट क्या ये लास्ट बर्थ होता है डीएम या डीएफ का, या डीएफ की अवेकनिंग या डीएम की अवेकनिंग मेरी कब होगी। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ईजी आप बना सकते हैं। इस शिव शक्ति को, इनर वर्क को प्रॉपरली कैसे करना है, इसको भी एग्जैक्टली समझ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों को समझ के आप काफ़ी अपना दृष्टिकोण इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इल्यूजन्स है उससे निकल सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिव शक्ति के संयोग में संतुलन, बैलेंस, आपकी आत्मा का ग्रोथ होना। ये कोई सिंगल पर्टिकुलर दिन नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मानव के इतिहास में देखते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री में देखते हैं, तो हम पाते क्या हैं कि बुद्ध को किसी खास विशेष दिन पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ओशो जबलपुर में वो थे, 21 तारीख को उनको वो घटना, अंतर्बोध, जो अंतर विवेक होता है, ज्ञान होता है, वो घटित हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जहाँ कोई एक सिंगल पर्टिकुलर दिन में उसको बांधा नहीं जा सकता। ये घटनाक्रम है, लगातार घटती हुई एक घटना है जो अपने मन से घट रही है, जो उसको आप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बस हो रही है। दिस इज हैपनिंग टू यू। और ये घटना किसी एक साल में भी सीमित नहीं है, लगातार आपकी कॉन्शियसनेस ग्रोथ कर रही है। आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में थे, ये आपने जिस दिन रियलाइजेशन कर लिया कि हाँ, उस पर्सन के साथ मेरा कोई स्पेशल बॉन्ड है, वो मुझे कुछ स्पिरिचुअली हील्ड कर रहा है, और हमारी ऊर्जाएं का स्तर कुछ अलग हो जाता है जब हम साथ में होते हैं। हमारे बीच कोई संबंध अलग तरह का है, ये आपने रियलाइजेशन किया। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जर्नी इससे पहले नहीं हुआ करती थी इससे पहले, बट आपने रियलाइजेशन उस दिन कर लिया। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक दूसरे के लिए सीखने और सिखाने का एक क्रम बन गया, एक लेसन्स बन गई। उसी तरह डीएम को ले लें या डीएफ को ले लें, इनकी अवेकनिंग कब होती है, इसी पे हम आ जाते हैं। दोस्तों, अवेकनिंग का मतलब है रियलाइजेशन कर लेना। कोई ऐसा इवेंट नहीं जिसको आप करते हैं, रियलाइजेशन कर लेना। आप अपनी सोल को, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी कॉन्शियसनेस को पहचान लेना, अपनी ओर यात्रा का शुरू कर देना। और अवेकनिंग का लास्ट स्टेज क्या है? एनलाइटमेंट। जब आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आप अंतर्बोध से भर जाते हैं, अंतर ज्ञान से भर जाते हैं। वो एक घटना आपके साथ घट जाती है, उसको इनर वर्क के थ्रू। सर, एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर मैं कितने दिन करूं कि मुझे अंतर्ज्ञान या एनलाइटमेंट हो जाए, कितने घंटे करूं। एक्चुअली ये कोई रूटीन नहीं है, ना कोई एक्सरसाइज है। आपकी जिम में किस पसीना बहा के इतने घंटे मसल्स बना लेंगे। एनलाइटमेंट कोई मसल्स नहीं है, एनलाइटमेंट कोई प्रोसेस नहीं है जिसे आप लगातार करके इतने देर करके कर ले। ये घटना है जो अस्तित्व खुद ही घटित करता है आपके साथ। उस यूनिवर्स को, वो यूनिवर्सल एनर्जी को आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको पहचानना है। अब हम आ जाते हैं डीएम या डीएफ की अवेकनिंग अगर कब हो, इस प्रश्न पे। दोस्तों, डीएफ की अवेकनिंग या डीएम की अवेकनिंग, दोनों को अंतर्बोध हो जाना चाहिए, वो रियलाइजेशन हो जाना चाहिए किसी प्रॉपर सहयोग में, जब प्रकृति आपका साथ देगी, किसी ग्रह गोचर में जब आपका प्रकृति साथ देगी। हॉरोस्कोप में ऐसे बहुत सारे योग संयोग बनते हैं जिसमें पता चलता है इस समय व्यक्ति की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अच्छी होगी या रियलाइजेशन करने का अवसर कैसा होगा, वो हम वहाँ से जान सकते हैं। लेकिन आपकी ये जर्नी, आपको अगर पूरा अवेकनिंग हो गई, मतलब आपको रियलाइजेशन हो गया, अगर एक की नहीं हुई है प्रॉपरली तो दूसरे की नहीं हो पाएगी। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर ये चीज़ समझ जाए, जान जाए, तो आपको भी थोड़ा स्तर बढ़ाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है जो डीएफ ने बहुत सारा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, उनको अंतर ज्ञान आया, उसके बाद डीएफ भी उस स्टेज पे आ गए। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दूसरा अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ये सब चीज़ें जान जाएं। जानने से आप में वो इवेंट्स नहीं घटित होंगे, आपको वो घटना, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ये जर्नी एक्चुअली एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। आपको कहीं से पता चल गया
पढ़ के आपने रिलेट भी कर लिया, लेकिन उसका जो प्रॉपर जो लाइफ में जिस वजह से होना था जो चीज़ें, वो इवेंट नहीं हुए हैं। इसका मतलब इस जर्नी में आप अभी रियलाइजेशन पे नहीं हैं। भले आपको पता चल गया हो कि ये आपकी जर्नी है, लेकिन जिन लोगों को भी ये चीज़ अपने आप से पता चली है बिना कहीं पढ़े हुए, एक्चुअली मुझे भी बिना किसी पढ़े हुए, मैं ये जर्नी को नहीं जानता था, मुझे एक्सपीरियंस पहले हुआ, देन मैंने इस टॉपिक्स को देखा कि दिस टॉपिक एग्जिस्ट करता है, ये टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीवात्मा जगत के नियम पढ़ी, वहाँ पता चला कि आत्मा जब पांचवें लोक में होती है तो नर व नारी की दो आत्माओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं, जुड़वा आत्माएं कहते हैं। उसके बाद 8वें या 9वें लोक में ये वापस से मिलते हैं, जब उनकी कॉन्शसनेस एक वननेस के फॉर्म में होती है, अवेकनिंग के फॉर्म में होती है। तभी वो चाहें तो वापस आके एनलाइटमेंट वाला चीज़ उनके जीवन में घटित होगी, वो लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। तो एक व्यापक घटना है। एनलाइटमेंट कोई एक दिन नहीं है, आप लगातार अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, रोज़ मेडिटेशन करिए तो एक दिन वो घटना अपने आप से घटेगी। ज़रूरी नहीं एक दिन भी घटे, वो कई सारे सालों में भी घट सकती है। उसके लिए वेट करना है, पेशेंस रखना है और इनर वर्क करना है। अगर डीएम या डीएफ की अवेकनिंग या रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए अपने साइड को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करना है। अगर आप अपने साइड को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, तो दूसरे से एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि आप उनकी अवेकनिंग हो जाए, राइट। और जहाँ तक रही बात कि एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट एक्चुअली कब होगा, ये आपके इंडिविजुअली स्ट्रेंथ और शक्ति और रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी अवेकनिंग कब होगी। मैं दूसरे प्रश्न को इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ट्विन फ्लेम की जर्नी डिफ़िकल्ट क्यों हो जाती है सर? देखिए, बहुत ही सिंपल से बहुत लोगों ने पूछा है सर ट्विन फ्लेम की जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट क्यों होती है। देखिए, जहाँ पे जीवन के गहनतम अनुभव हो वो चीज़ कठिन होती ही है, क्योंकि कभी भी सरलता में आपको एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, आप वो चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, गहरे से देख नहीं सकते। इसलिए डीएम या डीएफ को कुछ गहरे अनुभव ज़रूर होता है, सेपरेशन ज़रूर आते हैं जिसमें दोनों को रियलाइजेशन होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो सेपरेशन के दौर में थे तभी अवेकनिंग हुई है, जब साथ में थे तब अवेकनिंग नहीं हुई है। जब सेपरेशन के दौर में थे, चाहे वो कुछ समय के लिए ही हो, तभी रियलाइजेशन हुआ, तभी पता चला समथिंग इज़ डिफरेंट हेयर, यहाँ पे कुछ अलग है। हम एक दूसरे को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रूप से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। होपफुली दोस्तों वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, मुझे अपने दोस्त साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।